मिताली, वेलकम बैक टू ई-विद्यार्थी.in। चलिए अब शुरुआत करेंगे हम अपने चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चंस के साथ। तो थोड़ा सा खा पी के आराम से बैठना क्योंकि क्वेश्चंस में मेहनत लगने वाली है, ठीक है। लेकिन अपने एक्सप्रेशन मत चेंज करो, ये टेंशन वाली बात नहीं है, ये आसान है, इंटरेस्टिंग है। अभी आप देखोगे कितनी आसानी से ये क्वेश्चंस हम सारे आज निकाल लेंगे, ठीक है। और एक और चीज, एक तो पेन पेपर लेके बैठना, बिना पेन पेपर के भाई न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, तो ओरली तो मत ही करो। लेकिन आप देखोगे हमने जो भी चैप्टर में पढ़ा है ना, बहुत आसानी से उसको सीधा सीधा यहाँ पर अप्लाई करेंगे और अपने क्वेश्चंस निकालेंगे, ठीक है। तो चलो एक बार मैं आपको बता देती हूँ, ये एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइजेस आपकी पेज 112 पे जो स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आपको एक बार पहले क्वेश्चन समझाऊंगी, देन हम उसमें ये देखेंगे कि हमें गिवन क्या है, वो एक साइड पे मैंने लिख दिया है आपके लिए आसानी होगी कोई भी फॉर्मूला पुट करने के लिए। और क्या आपके क्वेश्चन में अननोन है क्या गिवन है, सब कुछ हम पहले डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। तो एक एथलीट क्या कर रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक के राउंड को कंप्लीट कर रहा है, हैविंग अ डायमीटर 200 मीटर्स, ठीक है। अभी मैं आपको एक सर्कुलर ट्रैक बना के भी दिखाऊंगी, उससे पहले हम एक बार क्वेश्चन को पूरा रीड आउट कर लेते हैं। साथ साथ अपनी बुक में से भी आप उसे फॉलो कर सकते हैं, सेम पेज पे जाइए, बुक में क्वेश्चन पढ़िए और यहाँ पर उसका सोल्यूशन समझते जाइए, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, एक कंप्लीट राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक है और उस एथलीट ने, उसका डायमीटर कितना गिवन है, हमें 200 मीटर्स गिवन है, प्लस वो जो एक राउंड उस एथलीट ने कवर किया है वो 40 सेकेंड्स के अंदर कवर कर लिया, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, बेसिकली हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। मतलब हमारे एथलीट ने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को कवर किया है 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर आपके लिए क्या कर दिया है, एक बार लिख दिया है कि आपका डायमीटर हमें क्या गिवन है, 200 मीटर गिवन है, ठीक है। प्लस हमें एक जो सर्कुलर ट्रैक उसने कंप्लीट करा है, चलो सबसे पहले एक सर्कुलर ट्रैक ही बना लेते हैं, इस टाइप का कोई ट्रैक ले लेते हैं, ठीक है। एंड सपोज उसने यहाँ से पॉइंट ए से अपना उसने ट्रैकिंग सर्कुलर ट्रैक को कवर अप करना, डिस्टेंस मूव करना शुरू किया, ठीक है। तो हमें ये दिया गया है क्वेश्चन में कि ये जो 1 राउंड उसने कंप्लीट किया है ना, वापस ए पॉइंट पे वो चक्कर लगा के आया है, वो कितने में आया है, 40 सेकेंड्स के अंदर आया है, ठीक है। चलो अब इसमें तो कोई परेशानी नहीं थी समझने में। अब मुझे निकालना ये है कि ये कितना चक्कर और काट लेगा, कितने टाइम में, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में। अब मिनट्स में क्यों दिया है, मिनट्स में तो हमें पसंद ही नहीं है, हमें तो पसंद ही सिर्फ सेकेंड्स में है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो 2 मिनट्स यानी कि आपके 120 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स को अगर ऐड कर दूंगी मैं, तो कितना आ जाएगा, 140 सेकेंड्स आपका टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग हमें ये निकालना है, ठीक है। चलो अब हम सबसे पहले ये सोचेंगे कि ठीक है, डायमीटर गिवन है, डायमीटर का मतलब है कि मुझे ये पूरा हिस्सा गिवन है, ठीक है। अगर सपोज हम ये सेंटर ले लेते हैं अपने सर्कल का, ओ से बेटर है मैं आपको इसे सी से ही रिप्रेजेंट करके दिखाऊं। तो अगर मैं ये सेंटर ले लेती हूँ, तो ये ए से सपोज बी पॉइंट यहाँ पर मैंने ले लिया, तो हमें ये डायमीटर कितना गिवन है, 200 मीटर मुझे डायमीटर गिवन है, ठीक है। चलो ये भी हमारा कंफ्यूजन खत्म हुआ। अब बात ये आती है कि सबसे पहले मुझे एक चक्कर के बारे में निकालना है कि उसने एक राउंड कितने टाइम में खत्म किया है, ठीक है। तो वो तो 40 सेकेंड्स में उसने कवर अप किया है। तो एक राउंड मतलब क्या, एक राउंड मतलब यहाँ से वो चलना शुरू हुआ और ये करते करते वो यहाँ पर पहुंचा। दैट मीन्स अगर आप ध्यान से देखो तो वो सर्कल का क्या कंप्लीट कर रहा है, सर्कमफ्रेंस कंप्लीट कर रहा है, राइट। तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है हमारे सर्कल की, तो उसने जो एक चक्कर लगाया है, ये जो डिस्टेंस वो मूव कर रहा है, वो बेसिकली हमारे सर्कुलर ट्रैक की क्या है, सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला तो भाई हम यहाँ पे यही पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, 2πr, बदला तो है नहीं, ठीक है। तो हमने 2πr लिख दिया, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी आप यहाँ पर ये देखो
कि इसने हमें आर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, हमें इन्फॉर्मेशन दी है डायामीटर के बारे में, है ना। तो डायामीटर होता क्या है, डायामीटर तो भाई 2r ही होता है। तो मैंने 2r को साथ में लिख लिया, 2r की जगह पे मैं d भी लिख सकती हूँ। बेसिकली मेरा जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है, मैंने क्या कर दिया, r को रिमूव करके डायमीटर और पाई को साथ में लिख दिया, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि मैं यहाँ पर अपने d की वैल्यू लिख सकती हूँ विच इज 200 और पाई को हम ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है। अब आपका सबसे पहले सवाल कि भाई इसकी तो वैल्यूज है, आप इसे डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हो, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। तो नहीं करना ना, ये तो हमारी चॉइस है। आपको अभी कुछ सेकंड्स में पता चल जाएगा कि मैं डिवाइड या मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो गिव इट हियर। तो अभी मैंने अभी तक क्या निकाला है कि एक राउंड जो एथलीट ने कवर किया था 40 सेकंड्स के अंदर, बेसिकली उसका जो डिस्टेंस है, जितना उसने एक चक्कर में कंप्लीट कर लिया है, वो है 200 पाई, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हमें समझ आ गया, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद बात आती है कि भाई 140 सेकंड्स में निकालना है हमें, तो एक राउंड के बारे में नहीं, हमें तो 140 सेकंड्स में उसने कितने चक्कर काटे, या फिर अगर आप क्वेश्चन की भाषा से देखें तो उसने कितने लैप कंप्लीट करे, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो अब एक बार देखते हैं, चलिए मैं एक बार आपको यहीं पे करके बताती हूँ। पाई आपका एक चक्कर हो गया, ठीक है। तो अब मुझे सबसे पहले ये निकालने हैं कि हमारा जो एथलीट है उसने 140 सेकंड्स में कितने सर्कल के राउंड ले लिए हैं, ठीक है, या फिर आप लैप भी कह सकते हो। तो बेसिकली वो 140 सेकंड्स के लिए उसने घूमा था और एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए उसे 40 सेकंड्स लगते हैं। तो 140 सेकंड्स में कितने राउंड बनाए उसने, तो अगर मुझे नंबर ऑफ लैप्स चाहिए तो मैं 140 को 40 से डिवाइड करके देख लूंगी। कैसे कर सकते हैं इसे, चलिए इसे कैंसिल आउट करते हैं। तो यहाँ पर 7/2 दैट मीन्स 3.5, ठीक है, 3.5 हमारे पास आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि A से चल के उसने कितने चक्कर काटे हैं 140 सेकेंड्स में, उसने 3 और 3 से आधा मतलब कि 3.5 चक्कर काटे हैं 140 सेकेंड्स में, ठीक है। एक बार ऐसे चला, ठीक है, फिर एक बार ऐसे चला, अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गया, फिर एक बार चक्कर काटा और फिर जब चक्कर काटा तो यहाँ पर आके रुक गया। तो हमसे इतना ही पूछा गया है कि 140 सेकंड्स में उसने कितना करा, 3.5 राउंड उसने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब 3.5 राउंड उसने कंप्लीट कर लिए, हमें पता चल गया, बट इसको हमें डिस्टेंस में दिखाना है। अभी तो ये क्या दिखाया है हमने कि नंबर ऑफ लैप्स कितने हैं। अब अगर मुझे इसे डिस्टेंस में कवर करना है तो क्या कैसे निकालेंगे इसे, चलिए करते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एक चक्कर यानी कि 1 लैप, यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देती हूँ, 1 लैप का जो उसका डिस्टेंस है वो है 200 पाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 200 पाई विल बी मल्टीप्लाई बाय 3.5। मुझे 1 लैप का पता है, मुझे 3.5 लैप्स का निकालना है, तो आई विल मल्टीप्लाई। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 7 एंड देन 2 जीरोस को हम साथ में ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 700 पाई। अब देखो यहाँ पर मेरे लिए सॉल्व करना ज्यादा आसान है, क्योंकि 700 को 22/7 इसकी वैल्यू रखेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी 100 और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2200 मीटर्स। तो हमने अगर जो डिस्टेंस निकाला है कि डिस्टेंस कितना आया है जो उसने 3.5 लैप में कंप्लीट किया है या फिर 3.5 राउंड्स में उसने कंप्लीट किया है, वो कितना है 2200 मीटर्स, ठीक है। तो आपको अभी तक यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में पता चल चुका है, लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर हमसे डिस्टेंस के बाद क्या पूछा गया था, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया था, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की तो पहले डेफिनेशन पे हम जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हमें ये कहती है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि उसने इनिशियल यहाँ से स्टार्ट किया था, लेकिन 140 सेकंड्स के बाद वो कहाँ पर रुका, वो रुका पॉइंट डी पे। दैट मीन्स जो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकलने वाला है वो क्या निकलने वाला है,
इन दोनों बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कैसे होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन, और इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन हमारी क्या है, ए से बी के बीच का डिस्टेंस है। और ए से बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन को स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था। ए से बी का डिस्टेंस ही तो हमारा डायमीटर है। तो ठीक है, डायमीटर तो हमें गिवन है, तो डायमीटर कितना गिवन है, 200 मीटर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, जो एथलीट ने 3-3.5 राउंड के बाद पहुंचा है, जहां पर वो रुका है, वो कितना हुआ, 200 मीटर हुआ। ठीक है, और इसी तरीके से जो हमसे डिस्टेंस पूछा गया है कि 3.5 चक्कर काट के उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो हमने निकाला 2200 मीटर्स। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस आया है। So that's all about the question number 1. So stay tuned for more questions also. Up till then, bye bye.